साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं। जो आपकी क्लास है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से ली गई है। उसका एक आपका टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर। बहुत ही पूछा जाता है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका नाम है GST। तो आपको हम GST के बारे में बताएंगे। GST कौन सा संविधान के संशोधन के तहत आया था, कब आया था, इस सब पर बातें करेंगे। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपकी क्लास RO UPPCS और UPP और SSC GT पे काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं वस्तु एवं सेवा कर से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वस्तु एवं सेवा कर के बारे में। तो इसका पहला परिचय, इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है इसका। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर GST का प्रावधान करता है। क्या करता है? जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, मितव्ययी, कुशल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु वस्तु एवं सेवा कर GST का प्रावधान करता है। आगे देखते हैं। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी हो गया। तो कब आया आपका GST? 1 जुलाई 2017 से जो पूरे देश में क्या होगा, प्रभावी हो गया। आगे देखते हैं। आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एक सकल कर संरचना अप्रत्यक्ष कर के संदर्भ में स्थापित किया। GST पूरे देश में एक समान दर से लागू होने का कारण संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ता एवं उत्पादकों के हितों का संरक्षण भी करता है। क्या करता है? GST पूरे देश में एक समान दर से लागू होने के कारण संपूर्ण भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने, आगे स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ताओं एवं उत्पादों के हितों का संरक्षण करता है। आगे देखते हैं। GST विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर, इससे प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। क्या है? एक बार ही GST लगाया जाता है। GST विनिर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर, जिससे प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। आगे देखते हैं। भारतीय संघीय ढांचा। क्या? भारतीय संघीय ढांचा के दशगत GST के दो घटक हैं। कौन कौन से? केंद्रीय GST और राज्य GST। कौन? सेंट्रल GST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यह स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। केंद्रीय GST और राज्य GST। किसी राज्य के क्षेत्र में हुए लेन देन पर केंद्र और राज्यों के एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं। केंद्र CGST लगाता है और क्रय संग्रह करता है, जबकि राज्य SGST लगाते हैं और उसका संग्रह करते हैं। केंद्र क्या करता है? CGST लगाता है और राज्य SGST लगाता है। इसके अतिरिक्त वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269A के शाखा A के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST लगाया गया। आर्टिकल किस थे? आर्टिकल 269A की एक के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST लगाया जाता है। यह GST एवं MGST के योग के बराबर होता है। किसके? यह CGST एवं SGST योग के क्या होता है? बराबर होता है IGST। इसे केंद्र लगाता है एवं संग्रहित करता है तथा यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। क्या करता है? इसे केंद्र लगाता है एवं संग्रहित करता है तथा यह केंद्र राज्यों के बीच क्या करता है? मध्य वितरित कर दिया जाता है। GST में शामिल कर कौन कौन से हैं? जैसे केंद्रीय कर। पहला है केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पादक शुल्क, अतिरिक्त उत्पादक शुल्क और सेवा कर। ये क्या है? आपके केंद्रीय कर हैं। आगे देखते हैं। और इसके अतिरिक्त कौन कौन से हैं? अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटर लेविंग ड्यूटी और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिभार एवं उपकर। ये क्या है? आपके सब केंद्रीय कर हैं। राज्य कर कौन कौन से हैं? चर्चा करते आइए। राज्य कर आपके राज्य मूल्य संवर्धन कर, जिसे वैट कहते हैं, बिक्री कर। आपको दूसरा है मनोरंजन कर, स्थानीय निकाय द्वारा लागू करों को छोड़कर।
केंद्रीय बिक्री कर केंद्र द्वारा आरोपित राज्यों संग्रहित और चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर और विलासिता कर, ये क्या है आपके सब राज्य कर हैं। और कौन से लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर, ये सब क्या है आपके राज्य के कर हैं। आगे देखते हैं क्षतिपूर्ति। 121वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया। आपके 121वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार जीएसटी की वजह से हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा 5 वर्ष की जाएगी। क्षतिपूर्ति हेतु आधार वर्ष 2015-16 है। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के बारे में जानते हैं। आइए, जीएसटी काउंसिल 121वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटीसी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया। किसका? 121वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 279A जोड़कर जीएसटीसी का क्या किया गया? गठन किया गया। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर अतः देश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करेंगे। आगे देखते हैं, इसी के अनुपालन में 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन की अधिसूचित किया गया। क्या? 12 सितंबर 2016 को। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। कहाँ है इसका सचिवालय? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, जीएसटी परिषद को जीएसटी पर निर्णय लेने का सर्वाधिक प्राप्त है। संरचना देखते हैं इसकी कैसी है। जीएसटी का आपका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है। तो जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है। इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? सदस्यों में से ही कोई एक परिषद द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। क्या होगा? और सदस्य इसमें कौन कौन से होंगे? केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त प्रभार जिसके पास होगा, और राज्यों के वित्त या कर मंत्री, वे जिन्हें राज्य नामित करें। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की दरें क्या क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद द्वारा वस्तु एवं सेवाओं को 5 भागों में बांटकर अति अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु एवं सेवाओं पर कर की छूट दी गई है। शेष वस्तु एवं सेवा वर्गों हेतु 5% और 12%, 18%, 28% तक कर लगाने का प्रावधान है। कितने? 5%, 12%, 18% और 28% क्या है कर लगाने के आपके प्रावधान हैं। आगे देखते हैं, जीएसटी के अंतर्गत 40 लाख रुपए, पहले 20 लाख रुपए था, तक वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। 40 लाख। आगे देखते हैं, 40 लाख रुपए से अधिक तथा 1.5 करोड़ रुपए से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों उद्यमियों हेतु कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान है। कितने? 40 लाख से अधिक और 1.5 करोड़ रुपए से कम क्या है कारोबारियों के लिए? क्या है? व्यापारिक उद्यमियों के हेतु कंपोजिशन स्कीम का क्या है? प्रावधान है। तो यहीं पे हमारा जीएसटी का पार्ट ख़त्म होता है। अगली क्लास में जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आपको कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।